सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपकी लोअर बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है? आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, आपकी हिप मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, साथ ही साथ आपको पेट पे सामने की तरफ और साइड में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट जमा हो गया है और आप इस एक्स्ट्रा फैट को कम करना चाहते हैं। आपको डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, आपका डाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या फिर आपके शोल्डर जॉइंट बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, अराउंड द नेक आपको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसका कि नाम है परिवृत प्रसरित पादोत्तानासना। ये इस आसन का संस्कृत नाम है। इंग्लिश में हम इस आसन को रिवॉल्व वाइड लेग फॉरवर्ड बेंड पोज कहते हैं और यह आसन आपको हेल्प करेगा आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करने में। तो मैं अतुल मिश्रा सिद्धि योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने परिवृत प्रसरित पादोत्तानासना की प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको शोल्डर जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, अगर आपको लोअर बैक से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको सर्वाइकल की समस्या है, आपको नी जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, फिर हिप जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, साथ ही साथ अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो आपको इस आसन के अभ्यास से बचना है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने आसन के अभ्यास की। तो ये आसन खड़े होकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है, इसलिए इस आसन का अभ्यास हम खड़े होकर ताड़ासन से शुरू करेंगे। तो हम ताड़ासन की पोजीशन में आ जाएंगे, दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से रखेंगे। उसके बाद हमें दोनों हाथों को अपनी कमर पर इस तरीके से रख लेना है। उसके बाद हमें दोनों पैरों में धीरे धीरे गैप कर देंगे। तो आपको अपने दोनों पैरों के बीच में 3.5 से 4 फीट का गैप मैक्सिमम ले लेना है। इस तरीके से गैप लेने के बाद आपकी जो दोनों हील्स हैं वो एक लाइन में रहेंगी, आपके जो दोनों फीट हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद आपको श्वास भरते हुए अपनी चेस्ट को बाहर की तरफ पुश करना है, एल्बोज को पीछे एक दूसरे की तरफ प्रेस करना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आप हाफ आगे की तरफ झुक जाएंगे। तो इस तरीके से पहले आपको पोजीशन ले लेनी है। इस तरीके से पोजीशन लेने के बाद आपको अपने राइट पाम को इस तरीके से मैट पर रख देना है। तो क्या होगा दोस्तों कि जिन लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, आपने कभी इस आसन का अभ्यास नहीं किया है, आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी नहीं है, हिप मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत ज्यादा टाइट हैं, तो हो सकता है कि आप अपने हाथ को नीचे की तरफ ना रख पाए। तो ऐसे में आपको ले लेना है ब्लॉक। आप अपनी पाम को ब्लॉक पर इस तरीके से रख दीजिए। अगर ये भी आपके लिए एनफ नहीं है तो आप चाहें तो हाइट बढ़ा सकते हैं 2 ब्लॉक को रखकर इस तरीके से। फिर आप धीरे धीरे अपने शोल्डर को मूव करेंगे, नेक को मूव करेंगे। आपको अपने दोनों शोल्डर्स को यहां पर एक लाइन में लेके आना है इस तरीके से। उसके बाद आपको अपने लेफ्ट हैंड को एल्बो से सीधा कर देंगे और नेक को टर्न करते हुए आपको अपने लेफ्ट हैंड की तरफ देखना है। दोनों शोल्डर और हैंड एक लाइन में रहेंगे, दोनों नी आपके स्ट्रेट रहेंगे। तो इस तरीके से आपको इस आसन के फाइनल पोज में जाना है और विद ब्लॉक हम इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं। तो जैसे धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग बढ़ती जाएगी, ट्विस्टिंग बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप गैप कम करते जाएंगे। तो अभी हम एक ब्लॉक के साथ करते हैं, यहां रखेंगे, धीरे धीरे बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। सबसे पहले आपको अपने दोनों शोल्डर्स को एक लाइन में लेके आना है। अगर आपके शोल्डर्स एक लाइन में नहीं आ रहे हैं तो आपको इस तरीके से इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। आप अपने लेफ्ट हैंड को बेंड रखें जब तक कि आपके शोल्डर्स एक लाइन में नहीं आते हैं। जैसे ही आपके शोल्डर्स एक लाइन में आने लगते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगती है, इस वेरिएशन के साथ आप धीरे धीरे अपने एल्बो को स्ट्रेट करके इस तरीके से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जब आप ब्लॉक के साथ करेंगे तो आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग बढ़ेगी, ट्विस्टिंग बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे आप इस आसन का अभ्यास इस तरीके से भी कर पाएंगे। तो यह होगी दोस्तों इस आसन की वेरिएशंस। इस तरीके से आप एज अ बिगिनर इस आसन का अभ्यास स्टार्ट कर सकते हैं और इसके इस तरीके के फाइनल पोज में हम लोग जा सकते हैं। इस आसन की एक और वेरिएशन भी बनती है। अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा ट्विस्ट करना है, अपनी बॉडी को थोड़ा सा ज्यादा फॉरवर्ड बेंड करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने राइट हैंड से अपनी राइट एंकल को पकड़कर
और ज्यादा ट्विस्टिंग अपनी बॉडी को दे सकते हैं। तो उसका अभ्यास भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको दोनों हाथों को अपनी वेस्ट पर रखना है, चेस्ट आउट करनी है, एल्बोज एक दूसरे की तरफ प्रेस करनी है, श्वास छोड़ते हुए हाफ आगे की तरफ झुक जाएंगे। फिर अपने राइट हैंड से अपने राइट फीट या राइट एंकल को पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद धीरे धीरे आप सबसे पहले अपने शोल्डर्स को और नेक को टर्न करेंगे, मैक्सिमम ट्विस्ट करेंगे बॉडी को। फिर अपनी लेफ्ट एल्बो को स्ट्रेट करके आपको अपनी लेफ्ट पाम की तरफ देखना है, श्वास लेते रहना है, छोड़ते रहना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस आसन को भी होल्ड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस आसन की वेरिएशन में आपकी बॉडी को बहुत अच्छा ट्विस्ट मिलता है, साथ ही साथ फॉरवर्ड बेंडिंग में आपकी जो लेग मसल्स हैं उनको बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है, आपके शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपके पेट पर और साइड में जो एक्स्ट्रा फैट जमा हो गया है वो धीरे धीरे कम होने लगता है इस आसन के अभ्यास से, और फॉरवर्ड बेंडिंग बढ़ती है, हिप मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी ऑर्गन है जैसे कि आपका लिवर, किडनी, पेनक्रियास वो अच्छे से काम करने लगते हैं, उनकी फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है। साथ ही साथ डायबिटीज में भी ये आसन आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। अगर आप इस आसन का अभ्यास शुरू से करते हैं तो आपको कभी भी शुगर की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी तरफ से भी देख लेते हैं, आगे की तरफ झुकेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट एंकल को पकड़ेंगे, धीरे धीरे इस तरीके से, दोस्तों यहाँ इस तरीके से नहीं करना है, ओके। आपको अपने शोल्डर को इस तरीके से मूव करते हुए, नेक को टर्न करते हुए पहले मैक्सिमम ट्विस्ट करना है अपनी बॉडी को, फिर अपनी राइट एल्बो को स्ट्रेट करेंगे और इस तरीके से इस आसन का अभ्यास हम करेंगे। तो आपको इस आसन को दोनों तरफ से करना होता है। अगर आप ये वेरिएशन कर रहे हैं तो पहले राइट साइड से करेंगे, फिर इसी तरीके से हमें अपने हैंड्स की पोजीशन चेंज करके लेफ्ट साइड से करना है। उसी तरीके से आप एंकल को पकड़ के भी पहले आप राइट साइड से करेंगे, फिर आप लेफ्ट साइड से इस आसन का अभ्यास करेंगे। वापस आने के लिए स्टैंडिंग में आएंगे, हाथों को कमर पर रखेंगे, फिर धीरे धीरे अपने दोनों पैरों के गैप कम करते हुए स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपने इस परिवृत प्रसरित पादोत्तान आसन का अभ्यास करना है और इसके अभ्यास से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। ये ओवरऑल बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ाएगा, फॉरवर्ड बेंडिंग भी बढ़ाएगा, ट्विस्टिंग भी होती है इस पोज में, लेग मसल्स की स्ट्रेचिंग भी होती है इस आसन के अभ्यास से। तो ये आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देता है। स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर आप इस आसन के 2 से 3 राउंड कर सकते हैं और हर राउंड में आप इस आसन में 20 से 30 सेकेंड तक मैक्सिमम रुक सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी के साथ आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे और इस आसन के ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप लोग ले पाएंगे। तो आप करिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।